Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter 2, Kittu and the Gift. इस चैप्टर में हम किटू के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग गर्ल है। वो अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे के लिए एक प्रेजेंट प्रिपेयर करती है जो वो खुद बनाती है ताकि उसकी मदर को अच्छा लगे। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर 2, किटू एंड द गिफ्ट। लेट्स वार्म अप। Which of the following gifts is wrapped in a tea bag shape? Put a right mark on the name slip. यहाँ पर 3 गिफ्ट्स की पिक्चर दी है। आपको ये बताना है कि इन पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर एक टी बैग की शेप की जैसी लग रही है, और जो भी आपको लग रही है उसमें ये जो स्लिप लगी है इस पर आपको टिक मार्क लगाना है। अब देखिए ये फर्स्ट पिक्चर किसके जैसी लग रही है? ये तो एक टॉफी की शेप है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। अब सी द सेकेंड पिक्चर, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसी लग रही है, तो ये भी नहीं है। नाउ सी द थर्ड वन। हाँ, ये पिक्चर कुछ कुछ टी बैग शेप जैसी लग रही है, तो वी विल पुट अ टिक मार्क ओवर हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Kittu was growing up and learning new things. Now she is more considerate about all other family members. She was observing her mother very keenly. किटू अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो नई नई चीजें सीख रही थी। अब वो बहुत अटेंटिव थी अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए कि कौन कौन है, कौन क्या करता है, किसको क्या अच्छा लगता है। इसी तरह वो अपनी मदर को भी बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती थी, देखती थी कि कैसे उसकी मदर काम करती हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें नहीं पसंद है। She noticed that her mother prepares tea to get relaxed and happy. Sometimes she used tea bags, but that tea bag's quality is not very good. और वो ये देखती थी कि जब भी उसकी मदर टायर्ड होती हैं, थक जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपने लिए टी प्रिपेयर करती हैं जिससे वो रिलैक्स भी फील करती हैं और उन्हें खुशी भी मिलती है। और कभी कभी वो चाय कैसे बनाती हैं? वो चाय बनाती हैं टी बैग्स का यूज करके, जो डिप वाली टी होती है उसका यूज करके कभी कभी वो अपने लिए चाय बनाती हैं। पर ज्यादातर क्या होता है कि जो टी बैग्स में जो टी होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट वीक बर्थडे ऑफ किटूज मदर इज फॉलिंग। किटू wanted a gift prepared by her because she had no money. अब अगले हफ्ते किटू की मदर का बर्थडे आने वाला था, तो किटू चाहती थी कि वो उनके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करे क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो कहीं से मार्केट से जाकर ले आए। Then suddenly she remembered what had Mama said. I wish someone just put the good quality tea leaves into the tea bags. फिर तभी उसे याद आया कि मम्मा उसकी क्या कहती हैं। उसकी मम्मा ये कहती हैं कि काश ऐसा हो जाए कि कोई जो टी बैग्स बनाते हैं उसमें एक अच्छी क्वालिटी की टी को डाल दे, मतलब उसमें जो बैड क्वालिटी की टी आती है उसकी जगह जो टी बैग्स हैं उसमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की टी मिले। इट गेव हर एन आइडिया। शी वुड मेक टी बैग्स फॉर ममा with tea leaves in it and give them to her on her birthday. Mama would love that. अब इसके बाद किटू को आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी मदर के लिए टी बैग्स बनाए जिसमें वो अच्छी क्वालिटी की टी लीव्स डाले ताकि उसकी मदर को अच्छी लगे। किटू ran to the old cupboard and found muslin cloth napkin. It was perfect for tea bags. She washed it and put it to dry. किटू जल्दी से भागकर गई अपनी कबर्ड में से, उसने एक पुराना एक सॉफ्ट कपड़ा निकाला, मसलिन क्लोथ, मसलिन मीन्स सॉफ्ट क्लोथ निकाला जो बहुत छोटा सा था, एक नैपकिन के जितना। उसको लगा कि ये परफेक्ट है, इससे मैं टी बैग्स बना सकती हूँ, इसलिए उसने उसे धोकर सूखने के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे व्हेन ममा वाज आउट फॉर शॉपिंग शी डिसाइडेड टू मेक टी बैग्स। अगले दिन जब उसकी मदर शॉपिंग के लिए गई तब उसने सोचा कि यही परफेक्ट टाइम है कि मैं मम्मा के लिए टी बैग्स बना लेती हूँ। She cut the cloth into long rectangles
but it was too crumpled to fold easily. उसने क्या किया, उस क्लॉथ से लंबे लंबे रेक्टेंगल्स की शेप में पीसेस कट कर लिए, पर वो जब उन्हें फोल्ड करना चाह रही थी तो वो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो बहुत मुसे हुए थे. So she took the cloth pieces to Papa and asked if he would iron them. किटू ने वो सारे पीसेस उठाए और उसने अपने फादर से बोला कि पापा क्या आप इनको आयरन कर देंगे. पापा asked her, what are these for? Kittu replied, I want to make tea bags for Mama for her birthday. I would put her favorite tea leaves into it. She would love it. तो फिर उसके फादर ने पूछा कि ये सब किस लिए. तो किटू ने रिप्लाई किया कि वो मम्मा के लिए टी बैग्स बनाना चाहती है उनके बर्थडे के लिए, और वो इनमें उनकी फेवरेट टी लीव्स डालेगी, मतलब चाय की पत्ती डालेगी, ताकि उसकी मम्मा को अच्छी लगे. Papa liked her idea and ironed it. He asked for the next step. Kittu said, I will fold the cloth and close the edges with glue and fill it with tea. पापा को उसका आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने उसको आयरन कर दिया. फिर उन्होंने उससे पूछा कि अब आगे क्या करना है तुम्हें. तो किट्टू ने बोला कि अब मैं इस क्लॉथ को फोल्ड करूंगी और इसके एजेस पर ग्लू लगा के पेस्ट कर दूंगी, और फिर उसमें टी फिल करके उसका जो लास्ट एज बचेगा उसको भी ग्लू से पेस्ट कर दूंगी. पापा सेड, बट ग्लू वुड मेल्ट इन हॉट वाटर. यू शुड स्टेपल देम. दैट इज गुड, किटू सेड. पर उसके फादर ने बोला कि अगर तुम ग्लू लगाओगी एजेस पर और तुम उसे हॉट वाटर में डालोगी तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि तुम ग्लू की जगह उसके जो एजेस हैं उसको स्टेपल कर दो. तो किटू बोलती है कि हाँ ये ठीक रहेगा. आई विल गिव यू माई बिग स्टेपलर, बी केयरफुल एंड आई विल सुपरवाइज, पापा सेड. फिर उसके फादर ने बोला कि मैं तुम्हें अपना बड़ा स्टेपलर दे दूंगा, बस उससे ध्यान से काम करना और मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगा, तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम कैसे काम कर रही हो. Overjoyed Kittu started to make tea bags. First, she stapled the tea bags from three sides, filled them half with good tea leaves. At last, she closed the upper side with a staple and attached ribbon to them. फिर किटू बहुत एक्साइटेड हो गई उन्हें बनाने के लिए. अब किटू ने जल्दी से टी बैग्स बनाना स्टार्ट किया. सबसे पहले उसने वो जो रेक्टेंगल शेप के बनाए थे उन्हें फोल्ड किया था, उनके तीनों एजेस को स्टेपलर कर दिया. फिर जो फोर्थ एज ओपन था उसमें उसने टी लीव्स फिल करी, और उसके बाद उसका जो लास्ट वाला पार्ट था उसको भी स्टेपलर करके उस पर एक रिबन लगा दिया. आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं कि कैसे उसने वो टी बैग्स प्रिपेयर कर रही है. She prepared all 10 tea bags and packed these in an envelope with a birthday message for her mother. उसने वो सारे के सारे 10 टी बैग्स जो बनाए थे उन्हें एक एनवेलप में पैक कर दिया और उस पर अपनी मदर के लिए एक बर्थडे मैसेज लिखा. किटू वॉज वेरी हैप्पी दैट शी प्रिपेयर्ड अ गिफ्ट फॉर हर मदर. किटू बहुत खुश थी कि उसने खुद अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया था. Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. यहाँ पर आपको OMR sheet दी गई है, इसमें आपको करेक्ट आंसर्स मार्क करने हैं. See the first, birthday of Kittu's dash is falling next week. अगले हफ्ते किसका बर्थडे आने वाला था? किट्टू की मदर का. The correct answer is B. Second is her mother loved to have. उसकी मदर को क्या लेना पसंद था? टी. करेक्ट आंसर इज ए. थर्ड इज किटू प्रिपेयर डैश फॉर हर प्रेजेंट. किटू ने उनको गिफ्ट करने के लिए क्या प्रिपेयर किया था? टी बैग्स. करेक्ट आंसर इज बी. नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज. इट्स फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज She was dash her mother very keenly. वो ध्यान से क्या करती थी? अपनी मदर को ऑब्जर्व करती थी, देखती थी. सेकेंड इज किटू फाउंड डैश क्लोथ नैपकिन. किटू को किस तरीके का कपड़ा मिला था? मसलिन क्लोथ, मतलब बहुत ही सॉफ्ट क्लोथ मिला था. थर्ड इज
शी कट द क्लोथ इनटू लॉन्ग, उसने क्लोथ के जो पीसेस किए थे वो किस तरीके की शेप के थे? रेक्टेंगल्स। थर्ड इज रेक्टेंगल। फोर्थ इज डैश किटू स्टार्टेड टू मेक टी बैग्स, जब किटू ने टी बैग्स बनाने स्टार्ट किए तो वो कैसा फील कर रही थी? ओवरजॉयड, शी वॉज वेरी हैप्पी। नाउ अ थर्ड एक्सरसाइज इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज किटू रियली केयर्स फॉर हर मदर, किटू अपनी मदर की केयर करती थी? यस, ट्रू, तभी तो उसने प्रेजेंट बनाया था अपनी मॉम के लिए। सेकेंड इज द गिफ्ट वॉज नॉट नाइस, गिफ्ट अच्छा नहीं था? फॉल्स, गिफ्ट वॉज वेरी नाइस, गिफ्ट बहुत अच्छा था। थर्ड इज हर ब्रदर हेल्प्ड हर, उसके भाई ने उसकी हेल्प की थी? नो, उसके फादर ने उसकी हेल्प की थी। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ इज किटू फेल्ट हैप्पी प्रिपेयरिंग सेल्फ मेड टी बैग्स, किटू खुश थी अपनी मदर के लिए खुद टी बैग्स बना के? ऑब्वियसली, बिल्कुल खुश थी, ट्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।